नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का रिविजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। इनसे आने वाले लगभग हम लोग 136 क्वेश्चन में देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के विगत वर्षों में जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और यही क्वेश्चन आगे जो आने वाली एग्जाम है चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। मतलब ये जो है क्या है, पीवाई की सीरीज है। इस पीवाई की सीरीज में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी साथ ही इंडियन ज्योग्राफी हम लोग 3 सेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करने का प्रयास करते जा रहे हैं। चलिए बिना वक्त कमाए क्लास शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आप जानें, ठीक है, आप जान लें कि इस चैनल पे आपको रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट हो, वैकेंसी हो, कोई भी नोटिस हो, ठीक है ना, साथ ही रेलवे की सभी एग्जामों का जीके जीएस का जो पार्ट है उस पार्ट को, उस सेक्शन को पूरा करने का प्रयास करा जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है 2 सीरीज चल रहा है, एक पीवाई की टॉपिक वाइज और एक तो है एक सीरीज जो है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज क्या बोले कि पीवाई की सीरीज जो है ये 2 चल रहा है, एक टॉपिक वाइज और एक सब्जेक्ट वाइज। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन जो 40 से 45% क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान की वो कौन सी शाखा है, ठीक है, कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी संपत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन के लिए समर्पित है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की भू आकृति विज्ञान एक शाखा है जिनमें स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पेंथालासा शब्द इनमें से किस संबंधित है? पेंथालासा शब्द जो है ये महासागर की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है। उस विशाल भूखंड का नाम है पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी। मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो मोना लोवा ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र जो है ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है और ये रूस में स्थित है। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमिर जो है हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यूराल पर्वतमाला को एशिया और यूरोप का बीच का सीमा माना जाता है। किस वजह से? कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए सतलुज नदी भारत पाकिस्तान सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील ये क्या है? गलत है। नील नदी मिस्र और सूडान ये भी सही है। नायग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा ये सही है। गलत कौन सा है? एंडीज पर्वत। ये ऑप्शन बी क्या है? ये गलत। आल्पस विश्व के सबसे बड़ी पर्वतों में से एक है। आल्पस पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देशों की भौगोलिक सीमा के अंदर नहीं है? आल्पस विश्व सबसे पर्वतों में से एक है और ये जो है बेल्जियम की सीमा के अंदर नहीं है। क्योंकि विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो फुजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। क्योंकि इनमें से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो अकोंका गुआ पर्वत जो है ये गैर एशियाई पर्वत चोटी है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इस पर एल्पस पर्वत श्रृंखला जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? ठीक है ना, कितना है? 29,031.69 फीट। बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप इस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। बड़े क्षेत्र में विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू जो है ये पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का
करता है। तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये क्या है? अंतर्पर्वतीय पठार। चियापाक पठार जो है किस देश में स्थित है? ये मेक्सिको में स्थित है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया पठार जो है ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? टेलीग्राफ पठार जो है ये उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? ये जो है तिब्बती पठार जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान बात करें तो कौन है? अटाकामा मरुस्थल ये है दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान। इस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल जो है सालारडियोनी। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिम नदी अपवर्तन के कारण बनी संरचना किस भूभाग में स्थित है? हिम नदी अपवर्तन के कारण बनी संरचना जो है मरुस्थलीय स्थलाकृति का विशेषता है। उस कथन का चयन करें जो सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सम्मिलित कौन सा नहीं है? कालाहारी मरुस्थल भारत, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। वहाँ की पेंटागन कहाँ है? अर्जेंटीना में। सहारा कहाँ है? सहारा अफ्रीका में। सहारा कहाँ है? महाद्वीप में। और वही बात करें हम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में जो स्थित कौन सा है? मोजावे। मोजावे जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। में से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? मंगोलिया में जो है गोबी रेगिस्तान स्थित है। निम्नलिखित में देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो रूबल खली जो है ये सऊदी अरब में स्थित है। एक ठंडा शीतकालीन स्थल कौन सा है? एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल जो है पेंटागोनिया। इनमें से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो पेंटागोनियन मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और कैसा ये ठंडा मरुस्थल है। इसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक कहा जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर को जो है प्लेट विवर्तनिकी का जनक कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? फ्रांस जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा एक वृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? तो पैसिफिक प्लेट जो है ये वृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो जीवन को साथ देती है वो स्थलमंडल कहलाती है। इसमें से कौन सी आग्नेय तेल नहीं है? आग्नेय तेल बात करें डोलोमाइट जो है आग्नेय तेल नहीं है। इसको प्राथमिक चट्टान के रूप में आता है। आपको आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। पिघली मेग्मा से बनने वाली चट्टान कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान का एक प्रकार है? बलुआ पत्थर जो ये अपसारी चट्टानों का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? एस्फॉल्ट ये जो है सेल का उदाहरण नहीं है। सेंधा नमक का खनिज का नाम क्या है? हेलाइट। हेलाइट से ही सेंधा नमक प्राप्त होता है। क्वार्टजिट प्रकार का सेल होता है, तो रूपांतरित सेल होता है। सेली भवन सब इनमें से किस भौतिक घटक से संबंधित है? चट्टानों से संबंधित है। अवरा के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। पेट्रोलॉजी के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो पेट्रोलॉजी के संबंध में ये सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित ज्ञान अर्थशाखा है। किसी चट्टान में नत वलन को कहा जाता है अभिनीति। क्या कहता है? अभिनीति कहा जाता है। जलभूत का अर्थ होता है कठोर चट्टान की परतों के बीच संग्रहित भूमिगत जल। संग्रहित क्या होता है? भूमिगत जल का अर्थ होता है जलभूत। डियो गार्सिया द्वीप किस द्वीप महाद्वीप में स्थित है? तो डियो गार्सिया द्वीप जो है ये चागोस द्वीप समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बात करें ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह जो है ये संयुक्त अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। ये रहा 60 क्वेश्चन। बाकी 60 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि यदि हम 130 प्लस क्वेश्चन को यदि हम एक वीडियो में कवर करते हैं तो वीडियो का जो लेंथ है आपका बड़ा हो जाता है और जो आप देखते नहीं, ठीक है। इसलिए हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए। एक पार्ट आज देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट में उसको देख लीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही डेली क्यूज भी आपको वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ ही इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए गुजरिए मस्त।